बैठिए, आ गए है बस सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास 9th का आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे थे। उस सीरीज में हम लोग प्रोबेबिलिटी दैट इज 19 चैप्टर का एमसीक्यू सेक्शन देख रहे थे। और हम लोगों ने जो कंप्लीट करा है ना, वो 5 तक कंप्लीट है। आज का जो टारगेट है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यू हैव योर ऑन बुक, बुक निकाल लीजिए, पेन पेपर वाटर बॉटल लेके बैठिए अच्छे से, ठीक है। कहानी हम लोग नहीं करने लग रहे हैं, हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। एक अप्रोच हम लोग सीखेंगे। आइए देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो थर्ड में इसी एमसीक्यू पार्ट में क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमने कराया था आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस पूछा कुछ और है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। इसमें कुछ कुछ टर्म आपको सीखना है, जैसे लॉट, ठीक है। तो हम ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं करेंगे, लॉट को डायरेक्ट हम समझा दे रहे हैं। लॉट का मतलब क्या है? लॉट का मतलब कि किसी होलसेल दुकान में एक लार्ज नंबर में कोई मटेरियल आना, कोई सामान आना, ठीक है। तो ऐसे दुकानदार अक्सर नहीं बोलता है कि इस लॉट में माल नहीं आया, दूसरे लॉट में आएगा तो आपको हम हैंड ओवर करेंगे, देंगे, ठीक है। दैट इज लॉट। लॉट मतलब जहाँ पे एक आइटम का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दैट इज लॉट, ठीक है। तो उस लॉट में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लॉट से 80 बल्ब सिलेक्ट करा गया है, ठीक है। कितना बल्ब सिलेक्ट किया गया है? 80 बल्ब सिलेक्ट करा गया है, ठीक है। 80 बल्ब सिलेक्ट करा गया उस लॉट से, ठीक है। वही बल्ब जो अपने घर में आप लगाते हो, जिससे रोशनी मिलती है, सामने भी लगा पड़ा है, ठीक है, वही बल्ब। 80 बल्ब सिलेक्ट हमने किया है, ठीक है। और उसकी कैटेगरीज है, हमने कैटेगराइज कर दिया लाइफ टाइम। देखो एक और टर्म आएगा लाइफ टाइम, ठीक है। इसको भी मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है? लाइफ टाइम अगर ह्यूमन बीइंग का बात करें तो हमारा जो जर्नी है, जब हम जन्म लेते हैं इस प्यारी सी धरती पे ना, धरती माता, तो जब हमारा जन्म होता है और जब हमारा डेथ होता है, ये जो टाइम पीरियड हम जीते हैं इस धरती पे है ना, हमारा प्यारा भारत देश इस धरती पे, उसको लाइफ टाइम बोलते हैं। लेकिन जब लाइफ टाइम हम बात करेंगे किसके केस में? बल्ब के केस में। बल्ब के केस में बात करेंगे तो इसका लाइफ टाइम क्या होगा कि ये कितना घंटा परफॉर्म करेगा, नंबर ऑफ आवर्स। जो नंबर ऑफ आवर निकल के आएगा दैट विल बी द लाइफ टाइम ऑफ बल्ब। इन केस ऑफ बल्ब कि कितना घंटा वो परफॉर्म कर रहा है, ग्लो कर रहा है, चल रहा है, तो दैट इज कि ग्लोइंग आवर्स कितना है इसका, कितना घंटा चल रहा, दैट विल बी इट्स लाइफ टाइम। उसका लाइफ टाइम क्या है? आ रही बात समझ में? तो 80 बल्ब हमने सेलेक्ट किया और उसका फीचर्स है कि ऐसा बल्ब सेलेक्ट किया जिसमें 300 आवर्स, ठीक है, 300 आवर्स चलने वाला, मतलब 300 आवर तक आपको रोशनी देते रहेगी वो बल्ब का कितना क्वांटिटी हमने सेलेक्ट किया। ये अगर नंबर ऑफ आवर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्वांटिटी दिया हुआ है कि कितना पीस हमने सेलेक्ट करा। तो 80 पीस टोटल है हमारे पास, जिसमें से 300 घंटा चलने वाला बल्ब हमारे पास कितना है? 10 पीस है मात्र, ठीक है। 80 में से 10 आ गया, अब कितना बच रहा है? 70 बल्ब। 70 बल्ब में से 500 आवर्स चलने वाला हमारे पास बल्ब कितना है? 12 पीस, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आप देखोगे तो 700 आवर्स चलने वाला कितना है हमारे पास? 23 आवर्स, 23 पीसेज है ना। और ये एक्चुअली पीस बता रहा है कि 500 घंटा चलने वाला बल्ब हमारे पास 12 है, 300 घंटा चलने वाला 10 है, 700 घंटा चलने वाला 23 है, ठीक है। और भी दिया हुआ है 900 आवर्स चलने वाला हमारे पास जो बल्ब का संख्या है 25 है ना, और 1100 आवर चलने वाला, ठीक है, जो क्वांटिटी है बल्ब का वो 10 है। तो ये एक्चुअली ये जो नंबर 10, 12, 23, 25, 10 है, ये जब टोटल करोगे तो ये 80 आएगा। करके देख लो, आएगा ही आएगा ना, जादू से आ जाएगा। कैसे आएगा?
क्योंकि हमने 80 बल्ब ही सेलेक्ट करा है। 80 में से हमने 10 ले लिया तो 70 बचा, 70 में से 12 ले लिया तो कितना बचा? 58। यस 58, 58 में से 23 ले लिया, आप माइनस कर लो 58 और 23 5 3 35, 35 में से 25 ले लो तो 10 बचा, अब 10 यहाँ पे आ गया। तो 80 बल्ब, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स वी हैव, आएगा? क्लैरिटी है? तो ये है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये बोला जा रहा है कि इस 80 बल्ब से इस 80 बल्ब से एक बल्ब को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करना है तो इसमें ऐसा बल्ब आना चाहिए जिसका लाइफ टाइम जो है ना 500 आवर्स से ज्यादा होना चाहिए, 5 आवर्स से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? क्या लाइफ टाइम? ऐसा बल्ब हमको सिलेक्ट करना है इसमें से जो 500 घंटा से ज्यादा उसका लाइफ टाइम हो। आई बात समझ में? तो जो इवेंट करानी है हम लोगों को, वो इवेंट कराना है गेटिंग what has a lifetime. One bulb is getting a bulb whose lifetime is more than 500 आवर्स। मतलब वो इवेंट ई हमने सेलेक्ट लेट माना है, लेट ई इज एन इवेंट जिसमें हम बल्ब को सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे बल्ब को सेलेक्ट कर रहे हैं जिसका लाइफ टाइम जो है ना 500 से, यही है ना, मोर देन 500 आवर्स। तो 500 आवर्स से ज्यादा लाइफ टाइम हो। तो अब सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि जैसे ही मोर देन 500 आवर्स बोला, मतलब 500 वाला आवर्स वाला हम लेंगे बल्ब को? नहीं, क्योंकि मोर देन 500 बोला है ना, ये टर्म पे फोकस करिए, मोर देन 500 मतलब 500 वाला लाइफ टाइम वाला बल्ब लेंगे। तो सोचो ये बल्ब को सेलेक्ट करेंगे हम 300 आवर वाला को? ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमको वो बल्ब सेलेक्ट करना है जो 500 आवर से ज्यादा लाइफ टाइम है उसका। सोचो, अब 500 से ज्यादा लाइफ टाइम है तो क्या 500 वाला को लेंगे? सोचो 500 वाला को ले पाएंगे? इधर देखो, 500 आवर्स चलने वाला को लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन किया है मोर देन 500, मतलब 500 को नहीं लेना, 501 हो तो उसको ले लेंगे, 502 हो तो उसको ले लेंगे, लेकिन 500 को नहीं लेना है। तो इसमें क्या यहां से पता चला कि यस 500 वाला को भी हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। सोच के देखो, यही तो लॉजिक है, नहीं आया समझ में? बट हम लोग 700 आवर्स वाला को लेंगे, सोचो, यस लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि 500 से ज्यादा है। क्या 9 आवर्स को सेलेक्ट करेंगे? यस। क्यों? क्योंकि 500 से ज्यादा है। 11 आवर्स वाला को लेंगे? यस लेंगे। तो इसका ये इवेंट कराना है और इसी का प्रोबेबिलिटी अपने को निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपने को पता है कि 80 बल्ब ही आना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 80 ऑप्शंस ही है बल्ब का, 80 क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी है, तो वो टोटल आउटकम में आएगा। और फेवरेबल आउटकम में वो नंबर ऐड होगा जो सेलेक्ट करना है अपने को, इवेंट कराना है, और ये इवेंट कराना मोर देन 500 आवर्स वाला बल्ब को। तो इसमें जो क्वांटिटी हम लोग यूज करेंगे वो सिर्फ इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे। जब तीनों को आप जोड़ोगे तो 25 10 35, अब 35 और ये 23 कितना हो जाएगा? 58। तो यहाँ पर 58 आएगा, आया ना? आई बात समझ में? क्योंकि कंडीशन है कि एक बल्ब जो सेलेक्ट करेंगे ना उसका लाइफ टाइम ना 500 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम फेवरेबल आउटकम में वही क्वांटिटी यूज करेंगे ना जिसका लाइफ टाइम 500 से ज्यादा हो। ये 500 वाला तो कर नहीं पाएंगे, 300 वाला कर नहीं पाएंगे, कर पाएंगे ये वाला, ये वाला, ये वाला। क्यों? रीजन की मोर देन 500 आवर्स लाइफ टाइम है इसका। है बात समझ में? तो इसका कोई जब ऐड करोगे तीनों को
तो फेवरेबल आउटकम्स का जो नंबर होगा वो 58 आएगा। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 से पहले जाइए, 2 दूना 4 है ना, 1 9 29, ये 40, और कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो ये 29/40 विल बी योर आंसर। मैच कर लीजिए, आंसर है यस 6 का बी ऑप्शन जो है ना, दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चंस में है कुछ नहीं, आपको लॉजिक लगाना है कि यस क्या बोला जा रहा है। इवेंट हमको कैसे सेलेक्ट करना है, इवेंट सेलेक्ट किया आपने, इवेंट लिखने आना चाहिए, और एक बार इवेंट लिखने आ गया फिर प्रोबेबिलिटी निकाल दो। और प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो अपने को पता ही होगा, पर फेवरेबल आउटकम का नंबर्स बताने हैं आपको। अब वो कैसे आएगा, इवेंट पे फोकस करिए कि मोर देन 500 आवर्स वाला, लाइफ टाइम वाला सेलेक्ट करना है। तो आपके पास सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन तो 1 2 3 ही बच रहा है। इन्हीं तीनों का ना आप सम करोगे और वो फेवरेबल आउटकम्स का नंबर होगा, तभी तो आप एक बल्ब सेलेक्ट करोगे। तो वो बल्ब आएगा, ऐसा बल्ब जिसका लाइफ टाइम 500 से ज्यादा हो, तो वो प्रोबेबिलिटी जो बन के आएगा इतना प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, वैसा बल्ब को प्राप्त करने के लिए जिसके लाइफ टाइम 500 से ज्यादा हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आपको चीजें क्लियर होगी। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी।